देखिए हम लोग को जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है ना, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है मनुष्य जो है देखो अपने आप को खुश रखना है ना, दुनिया में जो अपने आप को खुश रखना है तो अपने आप से मतलब रखो, किसी और से मतलब रखोगे तो दुनिया जो है आपको जीने नहीं देगी, है ना। अगर आप सोचिएगा कि अगले को खुश करे तो आप कभी भी खुश नहीं रह पाइएगा, इसलिए अपने आप को खुश रखो तो दुनिया आपके कदमों में होगी, नहीं तो आप गीत गाते रहिए, है ना। यानी कि दुनिया में खुश रखना है तो अपने आप को खुश रखो, दुनिया को खुश रखना है ना। कि दुनिया को अगर खुश रखने के चाहत में अपने आप की खुशी त्याग दोगे तो आप भी नहीं खुश रहिएगा ना दुनिया। कि आजकल की दुनिया ऐसा है ना कि आप उसको खाना भी दे दीजिएगा, एक दिन खिलाइएगा भोज ना तो कहेगा कि नहीं खिलाएगा तो नहीं खिलाया हमको भोज, अपने का एक दिन खिलाइएगा तो बढ़िया से तो बढ़िया खिलाया, लगातार खिलाइएगा तो फिर कहेगा कौन सा लुटले नहीं तो नहीं खिलाते। माने कि सेटिस्फेक्शन नाम की चीज इस दुनिया में किसी के पास नहीं है, इसलिए अपने आप को खुश रखो, सब दुनिया खुश है, भगवान खुश रहेंगे, है कि नहीं। तो यही है, ये वाल्ट व्हिटमैन जी है उसी में से एक है, ये स्वयं गीत गाते हैं, है ना। अपने आप में गीत गा के खुशी पूर्वक महसूस खुश रहते हैं, अपने आप को खुश रखने के लिए स्वयं हमेशा गीत गाते रहते, गुनगुनाते रहो, लाइफ में खुश रहना है तो अपने आप में गुनगुनाते रहो, खुशी रहेगी, है कि नहीं। सोचो अपने आप में, वो गलत बातों को मत सोचो, केवल जो है ऐसी बातें को जिसको सुनकर सोचकर हम लोग को खुशी की अनुभूति हो, है कि नहीं। तो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो कविता है यानी कि सॉन्ग ऑफ माई स्वयं के द्वारा गाया गया गीत, इज रिटेन बाय वाल्ट व्हिटमैन, वाल्ट व्हिटमैन, व्हाइटमैन या व्हिटमैन उसको बोलते हैं, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई एक कविता है ना। वे मैंने दुनिया में जो है सभी चीजों को जो हम लोग नफरत करते हैं ना, हो कबीर जी भी कहे थे कि हम लोग जो है एक ही धरती पर आए, एक ही माँ के गर्भ से पैदा लिए, सभी का ब्लड एक है, तो हम लोग जो है हम लोग क्यों अपने आप को क्या करें, बांटे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई में क्यों बांटे है ना। कबीर का कहना है कि एक ही माँ के गर्भ से जन्म लिए, एक ही धरती पर हम लोग आए, है ना, सब लोगों का खून एक है, तो हम लोग अपने आप में जो है विभिन्नता क्यों लाते हैं, सब है ना, सब एक है। तो उसी तरह से ये जो है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई एक कविता है। देखिए तो इसके बारे में इतना तो हम लोग को जो हम हमेशा सब में देखना पड़ता है कि नहीं, कि सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज ए फाइन पोएम, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ एक अच्छी कविता है, फाइन पोएम मीन्स अच्छी कविता है, विच हैज बीन रिटेन, विच हैज बीन रिटेन जो लिखा जा चुका है या गया है, बाय द ग्रेट एंड फेमस पोएट, एक महान और प्रसिद्ध पोएट कवि वाल्ट व्हिटमैन द्वारा, किसके द्वारा, वाल्ट व्हिटमैन के द्वारा लिखी गई एक कविता है। ही इज कॉल्ड ए पीपुल्स पोएट, उनको ना लोगों का कवि कहा जाता है कि नहीं, उनको किसका कवि कहा जाता है, लोगों का कवि कहा जाता है। इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट टेल्स अस अबाउट हिमसेल्फ, कवि हम लोगों से अपने बारे में कहते हैं, कवि हम लोगों से अपने बारे में कहते हैं। ही एंजॉय हिमसेल्फ, कि वह अपने आप को खुश रखते हैं, एंजॉय करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, खुश रखते हैं। एंड सिंग हिमसेल्फ, और अपने आप स्वयं गाना गाते हैं, मस्ती यानी कि अपने आप में मस्ती करते हैं। ही इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वह दूसरे से अलग नहीं है, सभी लोग एक हैं, है ना। धरती पे सभी लोग क्या है, एक है, लेकिन उसके चेहरे में फेस में विभिन्नता है, फिर भी सबका दिमाग जो एक है, सबके शरीर में पाया जाने वाला ब्लड एक है कि नहीं। कि तोहर लाल और अमर करिया बा कि कोनो के भुअर बा, सबके खूनवा एके बा कि ना हो, तो कौन ये में अथी विभिन्नता काहेला, है ना। और देखो ये कहना हरियर, कौन सिंह के गाना सुन के आला हरियर। He is not different from others, वो दूसरों से अलग नहीं है। He says that, वे कहते हैं कि, ले कहते हैं every atom of the blood, blood खून का, blood मीन्स रक्त का, every atom प्रत्येक कण, every atom का मतलब प्रत्येक कण, every atom of the blood खून का एक एक कण,
बिलोंग्स टू हिज सोल, उसकी आत्मा से बिलोंग करता है, संबंधित है। हमारे शरीर का एक एक रक्त के कण जो है मेरी आत्मा से संबंधित है कि नहीं? तो वही कहते हैं कि एवरी एटम ऑफ द ब्लड बिलोंग्स टू हिज सोल, एक एक कण, एवरी एटम, प्रत्येक कण ऑफ ब्लड, खून का या रक्त का, बिलोंग्स टू हिज सोल, उसकी आत्मा से क्या है? संबंधित है या संबंधित है। ही एक्सेप्ट्स, वे मानते हैं या स्वीकार करते हैं, एवरीथिंग, प्रत्येक थिंग, प्रत्येक वस्तु, ही एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट इज राइट, वे सभी चीजों को मानते हैं जो सही है, जो सही है सबको मानना भी चाहिए, है कि नहीं? एंड आस्क ऑल टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, और सभी लोगों से कहते हैं कि तुम लोग सच्चाई को एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो। जिस तरह से हम सभी चीज को जो सही है उसको मानते हैं, आप भी उस सही को मानिए, है कि नहीं? अब कोई आकर कह देगा पढ़ा लिखा आदमी की जो है सूरज भगवान पश्चिम से उगते हैं, तो अनपढ़ आदमी कहेगा कि ठीक, दिस इज पश्चिम, है ना? सब लोग मानेगा कि यह पश्चिम है, हम लोग गलत थे कि हम लोग इस दिशा को पूरब मानते थे, पूरब है, दिस इज पश्चिम ना, इस दिशा को पूरब मानते थे, ये पश्चिम है। विद्वान है, क्या है तू? पढ़ा लिखा आदमी है कि नहीं? ही एक्सेप्ट एवरीथिंग, वे सभी चीजों को मानते हैं, दैट इज राइट, जो राइट है। ही एक्सेप्ट एवरीथिंग दैट इज राइट एंड आस्क ऑल टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, और सभी लोगों से कहते हैं कि तुम लोग भी सच्चाई को एक्सेप्ट करो। He invites his soul, वे अपनी आत्मा को आमंत्रित करते हैं। He invites his soul, वो अपनी आत्मा को क्या करते हैं? आमंत्रित करते हैं, बुलाते हैं कि आ जाओ मेरी आत्मा, परमात्मा से भेंट कराते हैं ना। He bears the pain, वे दर्दों को सहते हैं, दर्द को भी सहते हैं, उन छोटी छोटी दर्द को भी सहते हैं। That is given by the spike of grass, जो घास के कांटा द्वारा दिया गया। घास का जो कांटा होता है उस दर्द को भी ये सह लेते हैं। कांटा जो है घास में चुभता है कि नहीं, उसको भी ये सच मानते हैं कि हाँ भाई इसमें कांटा है तो चुभ रहा है, इसको भी हम क्या करेंगे? बियर्स करेंगे, यानी कि सहेंगे। क्या करेंगे? सहेंगे। He says that, वे कहते हैं कि everyone comes in the world one by one, कि दुनियाओं में सब आया है एक एक करके, एक एक बार ऊपर से झोरी में उछिल दिए भगवान जी, ऐसा कोनो बात नहीं है। यानी कि जो भी आया एक एक करके आया, एक बार कुदुक नहीं है कि हम हनुमान जी के डंका पीट रहे हैं, हाँ एक बार कुदुक है। तो he says that everyone comes here one by one, यहाँ पे कोई भी आया ना तो एक एक करके आया है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, जीवन जो है फूलों की सेज नहीं है। माने कि तू सोच पाओ कि हमरा हमेशा जो है दम बिस्तर मिल रहे खाई या वहीं से जाई, यही कौन होने वाला नहीं ना, आपको मेहनत पर करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये जो है कहते हैं सेज दैट लाइफ इज नॉट बेड ऑफ रोज, कि ये कहते हैं कि जीवन जो है फूल की सेज नहीं है। ये मुहावरा है कि जीवन फूलों की सेज नहीं है। लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज, है ना, कि बेड ऑफ रोजेज जीवन अच्छी गुलाब का बिस्तर, है ना, यानी कि फूलों की सेज नहीं है। बट इट इज ए ब्लेंड ऑफ हार्डशिप, ये क्या है? कड़ी मेहनत का फल है। एंड हैप्पीनेस, और काची के लिए? खुशी का भी फल है। यानी कि आप जो कड़ी मेहनत कीजिएगा ना तो आपकी जीवन जो है सफल हो जाएगा, खुश रहिएगा हमेशा। लाइफ इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, ये क्या है? लाइफ जो है बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान का दिया हुआ एक महत्वपूर्ण तोहफा है, सबसे अच्छा तोहफा है ना। लाइफ जो है, लाइफ इज द बेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, भगवान का दिया हुआ है क्या है? उपहार है, तोहफा है जो सबसे सुंदर है ना। पंडित जी लोग कहते हैं कि 84,000 बार जन्म लीजिएगा ना तो एक बार जो है आप जो है आदमी में टुहुकिएगा, पंडित जी लोग कहता है। यानी कि एक बार कुत्ता में जन्म लीजिएगा, बिलार में जन्म लीजिएगा, सियार में, बानर में, माने कि सब कीड़ा में जन्म ले लीजिएगा, तब एक बार आप आदमी बनिएगा। आदमी बनिएगा तो सब कीड़ा को आप खाइएगा, है कि नहीं? जो है जी, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो सब कुछ खा लेता है, सब कुछ खा लेता है। इसको जो है स्वाद से केवल मतलब रहना चाहिए। He says that many fight for religions, वे कहते हैं कि he says that, वे कहते हैं कि many fights for religion, कई लोग जो है धर्म के लिए लड़ते हैं, but it is not good, लेकिन ये क्या है? सही नहीं है। but it is not good, ये सही नहीं। he believes in the betterment for the religion, for the world, he believes, वे विश्वास करते हैं for the betterment, अच्छाई के लिए। किसके लिए? अच्छाई के लिए। for the world,
विश्व की अच्छाई हो, यानी कि वे चाहते हैं कि पूरा विश्व का कल्याण हो, लेकिन यहाँ पर अब नहीं बचा है। ऐसे किसी के साथ मानसिकता नहीं है, वे सोचेगा कि हमार भलाई हो। सब प्रत्येक व्यक्ति सोचता है हमार भलाई है, और यह सही भी है। अब दूसरा के फेर में रहिएगा तो आपका लाइफ खराब हो जाएगा ना। अपने आप को गाना गाइए, अपने आप में खुशी महसूस कीजिए, तब आप जो है जीवित रहिएगा बढ़िया तरीका से, एकदम स्वतंत्र पूर्वक रहिएगा। अगर सोचिएगा कि लोग को खुश रखे तो आप खुश नहीं रह पाइएगा, आपका लाइफ भी तबाह हो जाएगा। इग्नोर कीजिए, है ना। इसलिए इग्नोर एवरीवन, प्रत्येक को इग्नोर करो और अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ो, यही जीवन की सच्चाई है। ये है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, यानी कि अपने आप को खुश रखने के लिए आप गीत गाइए, मनोरंजन कीजिए, हंसिए खेलिए। अब बूढ़ा आदमी सुतल है, ऊपर जाके धोती खोल के भाग जाए, तो ये खुश रहने की कोई बात नहीं है ना। कौन कौन आदमी रहता है कि सुता रहता है, उठा के खटिया और नीचे रख देता है, गाछियों में रख देता है। लीजिए, किनका है?